हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? हमारी भाषाएं, हमारे त्योहार, हमारे रहने का तरीका, सब कुछ कितना अलग है। और यही डाइवर्सिटी, यही विविधता हमारी दुनिया को इतनी रंगीन और खूबसूरत बनाती है। पर कभी-कभी यही फर्क गलतफहमी और टकराव की वजह भी बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हम उन लोगों के साथ जो हमसे अलग दिखते हैं या अलग सोचते हैं, एक खास तरह का बर्ताव क्यों करने लगते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, विविधता कोई चॉइस नहीं है, ये तो जिंदगी की सच्चाई है। जैसे अलग-अलग धागे मिलकर ही एक सुंदर कपड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर इस दुनिया को पूरा करते हैं। पर सच ये भी है कि इस विविधता का हमेशा खुले दिल से स्वागत नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इंसानों के अंदर ये दोहरी भावनाएं क्यों होती हैं। मतलब एक तरफ तो हम भिन्नता का जश्न मनाते हैं, पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया के जो 8 प्रमुख धर्म हैं, उन सभी को मानने वाले लोग हमारे देश भारत में रहते हैं? ये हमारी धार्मिक विविधता का एक जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ धर्म की नहीं है, जुबान के मामले में तो हम बेमिसाल हैं। भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषा है। सोचिए जरा, कितनी अलग-अलग आवाजें, कितनी अलग-अलग कहानियां। तो फिर प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? शायद इस एहसास में। हम अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस करते हैं जो हमारे जैसे ही हैं। और जब कोई ऐसा मिलता है जो हमसे बहुत अलग हो, तो वो हमें थोड़ा अजीब या अपरिचित सा लग सकता है। और बस यहीं से नेगेटिव विचारों की एक सीढ़ी शुरू हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे किसी के लिए अपरिचित होने का एक नॉर्मल सा एहसास पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं जैसे खतरनाक विचारों में बदल जाता है। इस सीढ़ी का पहला पायदान है पूर्वाग्रह, यानी प्रेजुडिस। इसका सीधा सा मतलब है किसी को बिना जाने समझे ही उसके बारे में पहले से एक नेगेटिव राय बना लेना, उन्हें खुद से कम समझना, जैसे ये मान लेना कि कोई एक भाषा दूसरी से बेहतर है। और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये जो पूर्वाग्रह है ना, ये हमारे व्यवहार में झलकता है और दूसरों को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। भले ही हमारा इरादा किसी का दिल दुखाने का ना हो, पर हमारे शब्द और काम किसी के लिए बहुत बड़ा दर्द बन सकते हैं। जब यही पूर्वाग्रह और गहरे हो जाते हैं, तो वे रूढ़िवादी धारणा यानी स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। हमारा दिमाग चीजों को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट लेता है। स्टीरियोटाइप एक ऐसा ही दिमागी शॉर्टकट है जहां हम लोगों के एक पूरे समूह को, चाहे वो किसी धर्म के हों या किसी जगह के, एक ही छवि में कैद कर लेते हैं। जैसे शहर के लोग चालाक होते हैं या लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती। और यही इन धारणाओं का सबसे बड़ा खतरा है। ये हमें किसी भी इंसान को उसकी असलियत में देखने से रोक देती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है, उसके अपने सपने हैं, अपनी खूबियां हैं। ये लेबल्स उनकी पूरी पहचान को एक छोटे से डग्गे में बंद कर देता है। हम बस उन पर एक टैग लगा देते हैं और उनकी असलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। और अब हम इस सीढ़ी के सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पायदान पर आते हैं। जब पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाएं सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, बल्कि हमारे कामों में उतर आती हैं, तो वो भेदभाव कहलाता है। भेदभाव का मतलब है एक्शन लेना, किसी को नीचा दिखाना, उसे किसी एक्टिविटी में शामिल होने से रोकना, नौकरी या घर देने से मना कर देना, या यहां तक कि उसे उसी कुएं से पानी लेने से रोकना जिससे बाकी सब लेते हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि करना है। ये सरासर अन्याय है। इन भारी भरकम शब्दों को असल जिंदगी में समझने के लिए चलिए एक सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की, जो आगे चलकर हमारे संविधान के निर्माता बने। ये बात है साल 1901 की। 9 साल के भीमराव अपने भाइयों के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव जाने के लिए स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि स्टेशन मास्टर उनसे मिलने आया। वे बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, पढ़े लिखे लग रहे थे। उनकी बातों से स्टेशन मास्टर को लगा कि वे ब्राह्मण बच्चे हैं और वो उनसे बड़े प्यार से बात करने लगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि वे कौन हैं। बिना एक पल सोचे छोटे भीमराव ने जवाब दिया, हम महार हैं। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर सन्न रह गया। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, उसके चेहरे पर अचानक एक बदलाव आ गया। हम देख सकते थे कि उस पर एक अजीब सी नफरत की भावना हावी हो गई थी। स्टेशन मास्टर तुरंत वहां से चला गया और ये खबर स्टेशन के सारे बैलगाड़ी वालों में फैल गई। अब कोई भी गाड़ी वाला
उन बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि अछूत जाति के बच्चों को छूने से वे अपवित्र हो जाएंगे। वे दुगना किराया देने को भी तैयार थे, पर उस नफरत के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में हमने पाया कि पैसा काम नहीं आया। सोचिए उस 9 साल के बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे ये एहसास हुआ कि समाज की नज़र में उसकी जाति उसकी इंसानियत से ज़्यादा बड़ी है। ये कहानी भेदभाव की कड़वी सच्चाई को दिखाती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी जैसे अनगिनत संघर्षों से ही समाधान का रास्ता भी निकला। जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने, जिन्होंने इस भेदभाव को खुद झेला था, भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। उनका एक ही सपना था, एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहां हर इंसान को बराबर समझा जाए। और हमारा संविधान समानता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस गारंटी देता है। ये हर नागरिक को बराबर अधिकार और मौके देता है, छुआछूत को कानूनी तौर पर एक अपराध घोषित करता है और हर किसी को अपना धर्म, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का पालन करने की आज़ादी देता है। ये विविधता का सम्मान करता है। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल इस वादे का सार है। ये भारत के हर नागरिक को न्याय, आज़ादी और समानता का वादा करती है। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र का साझा सपना है। लेकिन संविधान रास्ता दिखा सकता है, पर उस पर चलना तो हम सबको है। समानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कानून बनाने से अपने आप आ जाएगी। ये एक मूल्य है जिसे हमें हर रोज अपनी जिंदगी में जीना होगा। तो सवाल ये उठता है कि हम बराबरी के इस संघर्ष को आज के दौर में कैसे जारी रख सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।